हमने अल्टीमेटम दिया कि हिसार को टिकरी बॉर्डर बनाने का काम करेंगे और आज हमने वो कर दिया। ट्रॉलियां अभी से सैकड़ों की संख्या में देख रहे हैं, ये हज़ारों की संख्या में तब्दील होगी। एसपी साहब ने हमें उसी दिन 1 तारीख को बुलाया था कि आप हमें एक रास्ता दे दो और शांति भी भंग ना हो, लेकिन अगर ये 1-2 दिन में समस्या का समाधान नहीं होता तो ना तो रास्ता मिलेगा और ना इनको घर जाने का टाइम मिलेगा है। और ये गवर्नमेंट जिम्मेवार है इस शहर को चारों तरफ से घेरने का काम करे। अरे कल भी हम जीते थे, अरे कल भी वो हारे थे, किसान मजदूर एकता मारा मुद्दे लेके छोड़ देंगे। अच्छा, ना गांधी देना जो 2 साल लगी जो 5 लगी थी ड्रामा कोई नहीं लेके जावांगे। आप मुआवजा लेकर मान देंगे, हिसार को टिकरी बॉर्डर बना देंगे। गांव की मारा गए, एक बच्चा हिसार जिले में पहुंच रहा है। चलिए बता देते हैं, आज लघु सचिवालय के बाहर जो पक्का मोर्चा लगा दिया गया है पगड़ी समाज जट्टा ने अपनी मांगों को लेकर, जो मुआवजे की मांग थी पिछले 2 दिन से चल रहा है और मैं कहूँगा भारी तादाद में ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ यहाँ आ गई है। सारी बात करते हैं, पहले हम परिचय लेंगे जी। आपका नाम परिचय दीजिए। मैं जी सतीश बेनीवाल, पगड़ी समाज जट्टा, जिला अध्यक्ष हिसार। जी सतीश जी, कोई अंदर से प्रशासन की तरफ से कोई खत आया या कोई बातचीत आई है? मेरे ख्याल से तीसरा दिन है आपका आज। देखो, बातचीत तो 3-4 दफ़ा होगी, लेकिन मैं ये मानता हूँ भाई इनके पास कुछ है नहीं बताने के लिए, तो बताए क्या किसानों को। बीमा कंपनी वालों से है बात, तो बीमा क्लेम डालना है खातों के अंदर, और डीसी साहब के कहने से बीमा के अधिकारी मीटिंग में नहीं आए, इससे बड़ी और शर्मसार है, क्योंकि सरकार का उनको घमंड है। और अनुराग ठाकुर का भाई है जो रिलायंस में हरियाणा जो देखता है, वह नहीं समझते हिसार के डीसी को भी, वह शायद उनका आदेश भी मानने का काम वो नहीं करते। लेकिन बातचीत करने के लिए हमारे साथी पहले भी आते रहे और 26 तारीख को भी आए थे, अब भी निमंत्रण दिया तो भी गए थे, लेकिन किसी प्रकार का कोई आश्वासन नहीं है। क्या ऐसा लग रहा है कि डीसी बड़ा है, रिलायंस बड़ी है? ये थोड़ा बता दीजिए। देखिए, अब हमें लगता है कि ये रिलायंस कंपनी बड़ी है, ये सरकार बीजेपी से भी बड़ी है, क्योंकि सरकार इसके इशारों पे चलती है। रिलायंस कंपनी एक बहुत बड़ी कंपनी है जो बीजेपी सरकार को जो रिलायंस कंपनी चलाने का काम कर रही है, हमें ये लगता है। बात ये कर रहे हैं सरकार भी रिलायंस चला रही है। बिल्कुल बिल्कुल, अंबानी और अडानी यही तो दिल्ली बता रहे थे। अब सभी किसान साथियों को पता है भी कौन चला रहा है, किसके इशारे पे क्या हो रहा है। और चौथा सदम हम मीडिया को मानते थे, अब कोई किसान साथी चैनल चला के ये नहीं देखना चाहता, क्यों उसमें बीजेपी के प्रचार के अलावा कोई भी साथी जो चौथा सतम मानते थे, जिसको मजबूत सतम कहा जाता था, जिसकी कलम के अंदर सरकारें तक पलटने का काम करती थी, वो कलमें भी आज बिकने का काम कर गई है। वो एक बीजेपी का प्रचार ही दिखा रही है, न कि किसान भाई इतने लंबे से पहुंच रहे हैं। आप जैसे भाई का हम धन्यवाद करते हैं जो हमारे धरने को इस प्रकार दिखाने का काम कर रहे हैं, लेकिन बड़े लेवल का जो मीडिया है वो भी आज उद्योगपति और सरकार के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। श्रीमान जी, जहाँ बात आपने करी कि रिलायंस चला रहा है सरकार को, क्या कहीं लगता है कि आज जो आलम बन गया है कहीं ना कहीं देश को भी रिलायंस चला रहा है? बिल्कुल जी, कमी तो रही को नहीं। अंबानी अडानी चलाने लग रहे हैं, ये अपने आप के मैनिफेस्टो बना के लाते हैं, उसमें कोई अधिकार, ये स्कीम अगर जब लेकर आए थे किसी अधिकारी से कोई पूछताछ नहीं की थी, इनके ही मैनिफेस्टो थे और इन्होंने तैयार करवाए थे। कब किसान को पीछे भरने हैं, कब उनको देने हैं, इन्हीं ने परफॉर्मा तैयार किया था। जब तक इनको फायदा होता रहा तब तो ये कंपनियां ठीक थी, तब तो ये किसानों को ठीक बता रही थी। लेकिन अब आज अगर जो खराबा हो गया और देनदारी बड़े पैसे की बन गई, तो ये कंपनी हमें गलत ठहरा रही है और अपने आप को सही मान रही है, और हमारे फार्म रिजेक्ट करने का इन्होंने बहुत घिनौना काम किया है। मैं मानता हूँ कि जिस किसान साथी के 1700 रुपये खाते से कट जाते हैं और पॉलिसी नंबर जारी हो जाता है, उसके बाद में बीमा क्लेम में दूसरी चुगाई है, बावजूद इन्हें बेरा लग गया भाई बीमा क्लेम 20,000 प्लस बन गया और इन्हें देना पड़ेगा, तो इन्होंने फार्म रिजेक्ट करने का एक घिनौना काम किया किसानों के साथ और सड़क पर बिठाने के लिए मजबूर किया गया। चलिए, किसान अन्नदाता है, किसान मतलब वही कहेंगे बीज बोता है और सोना निकालता है, मगर आज किसान तपती गर्मी में बैठ गया। वहीं बजाज कंपनी वाले है फतेहबाद के अंदर है, जिसने दूसरे महीने के लास्ट में बीमा डालने का काम कर दिया।
मैं ये नहीं मानता कि उसमें अगर जो हिस्सेदारी बीजेपी के लोगों की होती तो आज उनका भी यही हालात होता। उधर सरसा में सरकारी कंपनी है तो आज वहीं भी वह धरने में चौपटा, आज 24-25 दिन हो गए साथी लगातार धरने पर बैठे हुए हैं। और ये अब हिसार में हज़ारों की संख्या में हम 11 तारीख को बातचीत करने के लिए पहले 1 तारीख को आए, फिर 11 तारीख को हज़ारों की संख्या में किसान साथी आए। उसके बाद में हमने अल्टीमेटम दिया कि हिसार को टिकरी बॉर्डर बनाने का काम करेंगे और आज हमने वो कर दिया। हमें चाहे कितने दिन बैठा रहना पड़े, हम यहाँ जीत करके ही घर वापस आए। तो अब मुझे ये बताइए कि अंदर से अभी तक कोई जवाब नहीं आ रहा है, तो आपकी क्या प्रतिक्रिया है कि ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ बढ़ती जाएंगी? बिल्कुल जी, ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ अभी जो सैकड़ों की संख्या में देख रहे हैं, ये हज़ारों की संख्या में तब्दील होगी और हम एक बड़ा फैसला लेने का भी काम करेंगे। और हर गांव से संदेश आ रहे हैं, कल भी ट्रैक्टर लेके आए थे साथी, आज भी ट्रैक्टर लेके आ रहे हैं, अभी संदेश आया है अभी कुछ और साथी भी, जैसे कि अब बिजाई का टाइम चल रहा है, बारिश हो गई, किसान साथी बीजाबाई में लग रहे हैं, ट्रैक्टर लेके हुए हैं, अब 1-2 दिन में ही पहुंचने वाले हैं। सोमवार या मंगलवार को एक बड़ी हाजिरियाँ देखने को मिलेगी। मतलब बात करें सोमवार को हज़ारों की ट्रैक्टर आने वाले हैं। बिल्कुल, और बड़ा फैसला लेने का भी काम करेंगे। अगर या तो खातों में पैसे डाल देगी, नहीं फिर बड़ा फैसला लेने का। अल्टीमेटम दिया कोई, कितने दिन का अल्टीमेटम? देखो, कोई अल्टीमेटम नहीं है, हम यहाँ से तभी घर जाएंगे। बातचीत तो हमने देख लिया, अधिकारियों के पास कोई जवाब नहीं है। अल्टीमेटम दे के हम क्या करें? अल्टीमेटम तो ये अब दे ही दिया हमने, हम यहाँ बैठे हैं, अब हमें विचार विमर्श करेंगे। या तो सरकार 1-2 दिन में कोई समस्या का समाधान कर देगी, वरना फिर हमें तो बड़ा आंदोलन करने की मुझे लगता है ज़रूरत पड़ सकती है। ये सरकार जिस तरह का रवैया अपना रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। आप भी कुछ कहना चाहेंगे? आप पूछ लियो, मैं तो तैयार हूँ। जी, कहाँ से हैं पहले बताइए? सदलपुर गाँव है जी मेरा, आदमपुर हल्के का सबसे बड़ा गाँव। कब गर्मी में बैठे हैं आप? नहीं, गर्मी नहीं मेरे भाई, किसान तो वैसे ही गर्मी में रहता है और गर्मी में बड़ा हुआ। तो आज जो संघर्ष है, संघर्ष जारी है आपका, संघर्ष को क्या कहेंगे? संघर्ष को सलाम, ये भीड़ देख रहे हो, इसको सलाम है संघर्ष को। और बात है हमारे स्थिति जीवनीवाल जैसे बोल रहे हैं ना भाई, आज्ञा की रणनीति। एसपी साहब ने हमें उसी दिन 1 तारीख को बुलाया था कि आप हमें एक रास्ता दे दो और शांति भी भंग ना हो, तो हमने उनकी बात माननी थी, रास्ता भी दिया। 11 से 4 तक हमने उनको टाइम मांगा, बड़ा ब्लॉक भी कर रखा है। लेकिन अगर ये 1-2 दिन में समस्या का समाधान नहीं होता तो ना तो रास्ता मिलेगा और ना इनको घर जाने का टाइम मिलेगा। ये खुली चेतावनी है किसानों के द्वारा। फिर अगर कोई जाम होता है, जमींदार ज़्यादा आएंगे, बिजाई का टाइम है 2 दिन में हो जाएगा, फिर प्रशासन जिम्मेवार है और ये गवर्नमेंट जिम्मेवार है हिसार को चारों तरफ से घेरने का काम करें।